If you have already covered legal portion for Delhi University LLB entrance 2021, then you might skip this video. And if not, then this is a very important video for you. Hello everyone, I am Atya Yadav and watching the Jury Speaks. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लीगल पोर्शन की। अब ये लीगल पोर्शन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2018 तक तब आप क्वेश्चन पेपर देखते थे तो वहां पर लीगल पोर्शन के नाम पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी के क्वेश्चन आपको दिखते थे। उससे पहले आप जाते जाएंगे 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 16 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 15 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो लीगल की यहाँ पर संख्या जो है थोड़ी सी कम जो है आपको दिखाई देगी। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019, 20 और 21 के पेपर का अगर हम कंबाइंड एवरेज निकालें तो यहां पर जो 100 में से 300 क्वेश्चन में से लगभग यहां पर 150 से 180 क्वेश्चंस जो है वो लीगल पोर्शन से आए हैं। यानी आपके पेपर का 50 से 60% पोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग आपके लिए जो है वो कवर कर रहे हैं, कंस्टिट्यूटिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये तीनों चीज आपकी अच्छी हो जाती है तो आप ये मान सकते हैं कि आपके चांसेस जो है वो धीरे से जो है थोड़े से जो है वो और बढ़ जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप थोड़ा सा और करीब आ जाएंगे। तो इसी बात को लेकर आज हम यहां पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं लीगल पोर्शन की, जहां पर हम बात करेंगे कि लीगल पोर्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं, कैसे उसे आपको टैकल करना चाहिए, कौन कौन सी आपके लिए यहां पर बुक्स हो सकती हैं, और एक और स्पेशल मास्टर टिप, एक सॉल्यूशन हम आपको देंगे जो इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें, इंफॉर्मेशन के लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे मैं ग्रुप का लिंक आप लोगों को छोड़ दूंगा। अब हम बात करते हैं लीगल पोर्शन की। अब लीगल पोर्शन ऐसा एक पोर्शन है जिसे आपने कभी भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आपने लॉ पढ़ी होती तो आप एलएलबी करने क्यों ही आते। अब ये पोर्शन ऐसा है जहां पर आपको एक स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है, आपको स्पेशल चीजें पढ़नी पड़ेंगी, अलग से कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अदरवाइज आप देखेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग आपने स्कूल में कहीं ना कहीं करी है, कॉलेज में कहीं ना कहीं है। इंग्लिश आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, स्कूल में और कॉलेज में आपने देखी होगी। उसके अलावा अगर आप जीके की बात करें तो वो जनरल अवेयरनेस से आपके चारों तरफ घिरी हुई है दुनिया, उसी की जो है यहां पर बात की जाती है। लेकिन लीगल पोर्शन का क्या? अब लीगल पोर्शन में आपके लिए सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया। टॉर्ट्स तो शब्द ही कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, आपके लिए आपकी आईपीसी होगी, क्राइम्स हो गए, क्रिमिनल लॉ हो गया। उसके बाद आपकी बात हम करें तो हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, फैमिली लॉज हो गए। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ब्रॉडली ये जो चीजें आपके लिए कंस्टिट्यूट करती हैं आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड को। अब लीगल रीजनिंग क्या होता है जी? अब आपने जो लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा है उसी को अगर आप क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं और अपना रीजनिंग वाला माइंड लगाते हैं, जज बनते हैं, तो वहां पर आपको पता चलता है कि लीगल रीजनिंग क्या चीज होती है। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक अथाह सागर है जिसको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। आधे से ज्यादा लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1 महीना निकाल देते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि पढ़ना क्या होता है। ऑल्दो अगर हम देखें तो 3 या 4 दिन में DOLLB के लायक कॉन्स्टिट्यूशन को हम कवर आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए आता है हमारा 10 दिन का LLB एंट्रेंस का कोर्स। लास्ट ईयर भी हमने बैचेस निकाले थे, इस साल भी हम बैचेस निकाल रहे हैं। और ये वीडियो जो है मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा मिल सके। इस बार मैक्सिमम हमने जो चीजें रखी हैं वो हमने शॉर्टर बैचेस रखे हैं, कम लोगों को हम यहां पर रख रहे हैं। 2 दिन अभी भी रजिस्ट्रेशन में बचे हैं। 25 से आपके लिए लीगल का नया बैच, 7th बैच इस साल का शुरू होगा। ज्वाइन करना चाहें आ जाइएगा, नहीं ज्वाइन करना है तब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल की तो सुविधा मिल ही जाएगी। तो इस चीज का तो फायदा आप उठा ही सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब आपका ओवर हो चुका है और लगभग आपके पास 1-1.25 महीना यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचा है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। यानी मैं कहूंगा 30 से 35 दिन है। उन 30 से 35 दिन का बहुत अच्छे से फायदा उठाइएगा। एक दिन को क्वालिटी तरह से पढ़िएगा। क्वालिटीली अगर आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस अभी भी पूरे बरकरार हैं। जिन लोगों ने बिल्कुल भी शुरू नहीं किया उन लोगों को मैं बता दूं कि जो भी हम पढ़ाते हैं यहां पर 0 से एडवांस पढ़ाते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। आराम से आइए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। अब लोग हमसे पूछते हैं सर आप डेमो क्लासेस क्यों नहीं रखते? देखिए जी, मैं 10 दिन प्लस 1 डाउट सेशन दे 11 दिन का हमारा कोर्स होता है। तो 11 दिन के लिए अगर मैं डेमो क्लासेस रखूंगा तो वो शायद फिजिबल ना हो। 10 या 20% कोर्स तो मैं उसी में कवर करा दूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप आइए। रेफरेंस के लिए आपके लिए मैं रिव्यू वीडियोस कुछ अटैच कर देता हूं लास्ट बैचेस की, जो हमारे पास आती हैं। लोग कहते हैं कि जी सर कैसी लगी चीजें, वो आप देख लीजिएगा, वो शायद आपको माइंड बनाने में कामयाब रहे। इवन इफ आप वो नहीं करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके लिए किताबें आती हैं, AP भारद्वाज की किताब आती है आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग की। उसके बाद आपकी यूनिवर्सल, सिंगल, अरिहंत पब्लिकेशंस आती हैं। आजकल तो नई आपके लिए विली की भी किताबें चल रही हैं। जो भी आपको किताब अच्छी लगे पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस टाइम पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, मास्टर टिप आज की है कि पढ़ना जरूरी है।
और अब मैं इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, साथ में रिव्यू वीडियो अटैच कर देता हूं, देख लीजिएगा, पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो ग्रुप्स में तो हम मिल ही रहे हैं। और जल्दी मिलते हैं फैकल्टी में। भारत माता की जय, जय हिंद। हेलो, आई एम यशपाल सिंह तोमर। I am a student of Aditya Sir legal batch, and this is my review video. Being very honest for the reviews, I must say the classes were very useful. As for the prices which we have to pay, 1000 rupees, it was a छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, जिस तरह से सर का एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक तरीका है कि आपको बहुत ही बेसिक तरीके से जो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, आपको एग्जांपल के अंदर पुट करेंगे, आपको चीज़ों को समझाने का एक स्ट्रेटजी जो उनका है वो अच्छा है। और आई थिंक 1000 रुपये के अंदर आपको ये चीज़ कोई मेरे ख्याल से नहीं देगा, मेरे ख्याल से समय मार्केट के अंदर। और प्लस मैं जिस बैकग्राउंड में था जहाँ से मुझे लीगल का वर्ड बाय वर्ड कुछ भी नहीं पता था, मतलब जिस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते थे क्लासेस, तो फिर क्लासेस लेके मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला कि मतलब जो चीज़ें समझ नहीं आती थी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, काफ़ी सारे वर्ड्स थे, उन चीज़ों को समझने का एक मौका मिला। मेरे पास काफ़ी टाइम है आगे भी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आई थिंक द क्लासेस वेरी गुड। एंड आपको एक प्रो टिप ये दूंगा कि आप कैमरा ऑन रख के क्लास करिए, आपकी क्लासेस बहुत अच्छी जाएंगी बस। और बाकी सब सर के हाथ पे छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए, बहुत अच्छी क्लासेस जाएंगी, आप लोग एंजॉय करेंगे क्लासेस को। 10 दिन का कोर्स, 11वें दिन का डाउट क्लियरेंस, बहुत एंजॉय करेंगे आप। अच्छी बात, मतलब आपको एक इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी होंगे और आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं इसके अंदर ट्राई करूं कि ना करूं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आगे के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषा है। मैंने 10 डेज़ पहले यूट्यूब पे, ऑब्वियसली हम सारे ड्यूएलएल भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 10 डेज़ पहले मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च की थी, उससे पहले भी। तो अचानक से ज्यूरिस बीइंग सर का, आदित्य सर की क्लासेस का आ गया, जिसमें उन्होंने बोला था कि 10 डेज़ में वो लीगल कंप्लीट करवाएंगे, जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आई कैन ट्रस्ट हिम। बहुत आराम से ट्रस्ट हो गया था उस समय, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते। और फीस तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी क्लासेस ली हैं पर्सनली, तो जो आपको मिलेगा वो उससे हद से ज़्यादा है, डोंट वरी। तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और 10 डेज़ में लीगल आपका पक्का ख़त्म होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे से। और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि वो बिल्कुल इनिशियल से पढ़ाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस एकदम 100% लेके जाएंगे फॉर श्योर। जस्ट गिव इट अ ट्राई, मेरी भी बात सुन लो एक बारी, एंड आपको बहुत मज़ा भी आएगा क्लास में। आपको बोर तो बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला, डोंट वरी। और बीच बीच में बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं, सो जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू सर। आई एम सिमरन शाह और मैं आदित्य सर की 3rd लीगल बैच की स्टूडेंट हूँ। मुझे सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही फ्रेंडली लगता है, और पहले तो मुझे लगा था, मैंने उनकी वीडियो मतलब यूट्यूब पे देखा था, फिर उसके बाद मैं ग्रुप में आई, देन आई जस्ट थॉट कि लेट्स ट्राई 10 डेज़ में लीगल का सब कुछ सर क्लियर कर देंगे, तो मैंने बोला ट्राई करते हैं ये चीज़ भी। और फ़ीस भी बहुत ही रीज़नेबल है, सिर्फ 1000 रुपीज़ है, और मुझे सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। हर एक बच्चे को हर एक एग्ज़ाम्पल में इंक्लूड करने से उस बच्चे को भी अच्छे से समझ आता है और हमें भी बहुत अच्छे से समझ आता है। हर एक स्टूडेंट को हर एक टाइम देना, मतलब पूरी क्लास के टाइम में हर एक बच्चे से कनेक्ट हो पाना बहुत अच्छा लगता है वो भी। और आज मेरा 7 डे था और कल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू होगा। सो अभी तक तो मतलब मेरा 90% आई गेस मेरा क्लियर हो चुका है सब कुछ लीगल का। सो आई एम हैप्पी विद आदित्य सर की मतलब पढ़ाने का तरीका। Hello sir, I am Priya. I am from Rohini. I am also from your 4th batch. So मेरा व्यू इस क्लास को सिर्फ पहले थे डाउट इस क्लास को लेके, एक ही 2 पॉइंट थे नेगेटिव पॉइंट, और अब वो क्लियर हो चुके हैं कल की क्लास के बाद। कि आपने बोला आप जो भी आप क्लास में करवाते हो आप उसके PDF और उसका मटेरियल आप प्रोवाइड कर दोगे। सो थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कैच नहीं हो पा रही थी आपकी राइटिंग और आपकी स्पीड मेरे से दोनों ही मैच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसी क्लास ली नहीं है, या ना ही मेरा कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है क्लासेस वगैरह का, इंस्टीट्यूशन का। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी स्टार्टिंग में, पर कल के बाद मेरी सारी डिफिकल्टीज
और सारे डाउट, एक दो जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे इस रिव्यू में सिर्फ थैंक्स रहेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस क्लास में जो भी आप प्रोवाइड करवा रहे हो ये क्लास, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई सुधार की जरूरत है। बाकी मेरा व्यू, पर्सनली मेरा यही व्यू रहेगा इस क्लास को लेके कि थैंक यू सो मच। और आपका जो फीस स्ट्रक्चर था, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपका फीस स्ट्रक्चर इतना फीस का अमाउंट इतना सही था, उसके रिगार्डिंग आपका जो मटेरियल था, पढ़ाने का तरीका, आपका मतलब इंटरेक्ट करना सबसे, आपका तरीका पढ़ाने का, आपकी हर एक चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। मेरे ख्याल से जैसे हम भूल जाते हैं कोई चीज तो एग्जाम्पल याद रह जाता है हमारे माइंड में कभी ना कभी कि ये इसमें एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू हम जल्दी अच्छा समझ भी लेते हैं। तो ये ही है मेरा व्यू कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार की जरूरत है। बाकी थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे क्लियर डाउट हो गए हैं, मुझे कोई क्लास को लेके कोई, और मुझे मेरा डिसीजन इतना सही था, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन इतना सही था इस क्लास को लेने का कि मुझे किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा, फीस भी इतनी सही थी और मुझे मटेरियल भी सही मिला। तो मैं इसमें इस क्लास को लेके इतना बेनिफिट है, मुझे बेनिफिट हुआ ही है, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ इसमें, मेरा 1% भी लॉस नहीं हुआ, मेरा बेनिफिट ही हुआ है इस क्लास को लेने के बाद। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं चाहूंगी आपसे डेफिनेटली मिलना, कभी मिली तो जरूर मैं आपको नाम बताऊंगी, क्योंकि आप फेस याद रखते हैं, नाम भूल जाती हूँ, तो मैं नाम बताऊंगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा इस बात का कुछ भी। पर हाँ, खुशी इस बात की होगी कि मैं आपसे मिली। सो थैंक यू।